हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल जय मौनी बाबा एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथा टॉपिक वर्ब। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव का डिफिनीशन और उसके प्रकार पढ़ चुके हैं, आज हम लोग वर्ब के बारे में जानेंगे। वर्ब क्या होता है, वर्ब की डिफिनीशन क्या होती है, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए वर्ब क्या होता है। वर्ब की हिंदी होती है क्रिया। क्रिया क्या होता है। अब ये जो वर्ब है ना, वो ग्रामर की एकदम ऐसा ये टॉपिक है जिसके बिना हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, जिसके बिना सेंटेंस नामुमकिन है। इसलिए इस वर्ब को हम ग्रामर में कहते हैं द वर्ब इज किंग इन इंग्लिश। वर्ब क्या है, इंग्लिश का राजा है। वर्ब क्या है, इंग्लिश का राजा है। राजा अगर न रहे तो राज्य नहीं चलेगा, तो वर्ब नहीं रहेगा तो हमारे सेंटेंस नहीं बन सकते हैं। अब देखिए वर्ब डिफिनीशन क्या होता है वर्ब का। ए वर्ब इज ए वर्ड विच सेज व्हाट द सब्जेक्ट डज। अब देखिए एक वर्ब इज है, ए वर्ड एक शब्द, विच जिससे, सेज कहता है, व्हाट क्या, द सब्जेक्ट डज। एक जो वर्ब है वो एक ऐसा शब्द है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कौन सा कार्य कर रहा है। व्हाट इज डन टू इट और व्हाट द स्टेट ऑफ इट इज। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक वर्ब एक ऐसा शब्द है जो कि यह बताता है कि सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, व्हाट इज डन डू इट और वह क्या कर रहा है, आर व्हाट द स्टेट ऑफ इट इज और उसकी दशा क्या है, वह किस दशा में है। या एक और डिफिनीशन देखिए, ए वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। अब उसको थोड़ा सा सिंपली हमने करके ये लिखा है, इसको समझिए, दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। ए वर्ब क्या है, ए वर्ब है ए वर्ड एक शब्द है, विच शोज जो दिखाता है, एन एक्शन एक कार्य को दिखाता है, एक्शन क्रिया को दिखाता है, स्टेट दशा को दिखाता है, एंड पोजीशंस और उसके पोजीशंस को दिखाता है, उसके स्वामित्व को दिखाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे एक्शन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, कौन कौन से वर्ब किस में आते हैं, ये आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एक्शन को शोइंग एक्शन, कौन कौन से वर्ब हमारे होते हैं जो एक्शन दिखाते हैं। जैसे रीड मीन्स पढ़ना, पढ़ने का कार्य हम कर रहे हैं तो ये हमारा एक्शन दिखाता है। राइट लिखना, लिखने का भी काम एक्शन दिखाता है। गो जाना, कम आना, ईट खाना, ईटीसी बहुत से और भी हैं जो कि हमें जो है एक्शन दिखाते हैं, तो ऐसे वर्ड भी वर्ब कहे जाते हैं। और शोइंग स्टेट दिखाने वाले कौन कौन से वर्ब होते हैं जो कि दशा दिखाते हैं। एम हूँ, इज है, आर हैं, वाज थे, वेयर थे, etc। अब स्टेट दिखाने में हमारे एम, इज, आर, वाज, वेयर ये वर्ब आते हैं। पोजीशंस, शोइंग पोजीशन यानी कि स्वामित्व दिखाने वाले हमारे कौन कौन से वर्ब होते हैं। हैज, हैव, हैड, etc।
जो हैज़, हैव, हैड है ये स्वामित्व को दिखाता है, पोजीशंस को दिखाता है। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिफिनीशन क्या होता है। डिफिनीशन एक ऐसा वर्ब, एक ऐसा शब्द होता है जो कि हमें एक्शन, स्टेट और पोजीशंस को बताता है। अब इस पे एग्जाम्पल देख लीजिए। रीड, जैसे रीड है तो हम बोले सी रीड, वह पढ़ती है, ये एक्शन है, वह पढ़ने का कार्य कर रही है, तो ये हमारा रीड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। दूसरा, ही वाज सैड, वह दुखी था। अब यहाँ पे भी वह दुखी था। अब ये दशा स्टेट वाज क्या कर रहा है, स्टेट बता रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तीसरा आपका पोजीशंस है, वी हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, तो ये क्या दिखा रहा है कि मेरे पास, मेरा एक पेन है, मेरे पास एक पेन है। तो ये रीड, वाज और हैव, ये तीनों हमारे क्या हो गए, वर्ब हो गए। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। और वर्ब जो है, हम लोग वर्ब इतना इम्पॉर्टेंट है बेटा कि वर्ब को हम लोग बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। वर्ब के बिना सेंटेंस नामुमकिन है। और छोटा से छोटा सेंटेंस यदि कोई बोले कि आप छोटा से छोटा सेंटेंस बनाइए तो वो वर्ब से ही बनेगा। जैसे मान लीजिए हम कहें गो, कम, तो ये हमारा एक सेंटेंस है। गो मीन्स जाना, जाओ, कम, आओ, ये सब क्या है, एक सेंटेंस है। तो ये सबसे छोटा जो सेंटेंस बन सकता है वो वर्ब से ही बनेगा और बाकी किसी से नहीं बनेगा। अब देखिए आगे, काइंड्स ऑफ वर्ब्स। काइंड्स ऑफ वर्ब्स, क्रिया के प्रकार। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, अब हम देखेंगे। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। हमारी क्रिया जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसकी हिंदी होती है सकर्मक क्रिया। दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसकी हिंदी होती है अकर्मक क्रिया। तीसरा है लिंकिंग वर्ब, हिंदी होती है संयोजक क्रिया। चौथा है ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। ये 4 प्रकार के हमारी क्रिया होती है। तो चलिए एक एक करके हम देखेंगे कौन सी क्रिया क्या होती है। तो फर्स्ट हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी होती है सकर्मक क्रिया। अब यहाँ देखिए ट्रांजिटिव की हिंदी है सकर्मक। सकर्मक से हमें क्या पता चल रहा है, सकर्मक, यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्म साथ में हो। सकर्म, सकर्म मीन्स ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव मीन्स सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म लगा हुआ हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए डिफिनीशन, ऐसा वर्ब क्रिया जिसे अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट कर्म की आवश्यकता होती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अब देखिए ऐसा वर्ब जिसे अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, ऐसा वर्ब जिसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, कर्म की ज़रूरत होती है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही बॉट बुक्स। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पर ही बॉट, वह खरीदा, तो यहाँ तो सेंटेंस खरीदा ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। लेकिन यदि बुक्स नहीं रहता तो यहाँ पे सेंटेंस अर्थ पूरा नहीं निकलता। वह क्या खरीदा, हमें नहीं मालूम कि उसने क्या खरीदा, किताब खरीदा, कॉपी खरीदा, क्या खरीदा, कुछ नहीं पता है। यहाँ पे ये बुक्स जो है आ करके ना हमें बता रहा है कि उसने बुक खरीदा, तो ये बुक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसी को हम कर्म कहेंगे। अगला है सी रोट लेटर्स।
सी रोट लेटर्स, वह पत्र लिखी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। वह लिखी, क्या लिखी? लेटर लिखी, तो लेटर हमारा कर्म होगा। राधा ड्रिंक्स मिल्क, राधा दूध पीती है। अब यहाँ पर यदि कर्म नहीं रहेगा तो ये सेंटेंस हमारा पूरा अर्थ नहीं देगा। राधा पीती है, क्या पीती है? पानी पीती है, चाय पीती है, दूध पीती है, कुछ नहीं हमें मालूम। तो जब हम मिल्क लगाएंगे तभी इसका अर्थ स्पष्ट होगा। तो इसलिए ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह देखिए, और राम गोज टू फॉरेस्ट, राम जाता है, कहाँ जाता है? फॉरेस्ट जाता है। तो फॉरेस्ट जब लग रहा है तब इसका अर्थ पूरा हो रहा है। इसी तरह डू यू लाइक समोसा, क्या आप पसंद करते हो? यदि हम यहाँ तक बोलें तो अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। डू यू लाइक समोसा, आप पसंद करते हो, क्या पसंद करते हो? समोसा। अगला देखिए, आई गेव हर बुक्स, मैंने उसे क्या दिया? बुक दिया। आई गेव, मैंने दिया, क्या दिया? उसे बुक। अब यहाँ पे देखिए दो दो कर्म है, हर भी कर्म है, बुक्स भी कर्म है। तो एक सेंटेंस में आपके दो कर्म आते हैं। तो ये जो दो कर्म हैं, ये दोनों कर्म लगेंगे तभी आपका ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे देखिए जो ये कर्म है ट्रांजिटिव वर्ब, और आज हम लोग देखिए वर्ब के बारे में जाने, ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जाने। अब जो 3 शेष वर्ब बचे हैं उसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। यदि समझ में आप लोगों को आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।